वाले और हक पर रहने वालों के साथ है। सबसे पहले कोहाट शहर के नौजवान इस तहरीक के हक परस्त, इस तहरीक के बुनियादी रुकन बुरहान को मैं सलूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। आज के जलसा मुनक्किद कराने को बुरहान और उसकी पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ। कामयाब जलसा मुनक्किद करने पर, एक कामयाब हक परस्त पावर शो करने पर, एक कामयाब मुनक्किद जलसा तो सही है, लेकिन कोहाट शहर ने इस ठंडी रात में, इस सर्द हवाओं में फैसला कर दिया है कि 19 दिसंबर को बड़े बड़े लोगों को हमने इस्लामाबाद भेजकर पूरे कोहाट में टेलीफोन की घंटियां भिजवानी है इंशाअल्लाह। स्टेज पे बैठे मेरे मोअज़्ज़िज़ीन, ये इस कैंपेन की आखिरी तकरीर है, ये इस कैंपेन की आखिरी प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूं। इस आजाद प्लेटफॉर्म से ये आखिरी मेरा खिताब है। ये खिताब भी तारीखी होगा, ये खिताब में इंकिशाफात भी तारीखी होंगे। इस खिताब और इस तकरीर में नौजवान की बात होगी। इस खिताब और इस तकरीर में नौजवान की मसाइल की बात होगी। इस तकरीर में नौजवान और आम मशरान की मसाइल की बात होगी इंशाअल्लाह। आज एक हक परस्तों का जलसा ये हो रहा है और इससे कुछ मील दूर एक किराएदारों का जलसा वहां हो रहा है। आज एक ईमानदारों का जलसा ये हो रहा है। आज उधर एक ज़मीर के सौदागरों का जलसा वहां हो रहा है। उधर बेईमानों का हो रहा है। एक जलसा कोहाट शहर के लोगों का हो रहा है और उधर मुज़फ्फराबाद और पूरे कोहाट से लाए हुए लोगों का जलसा हो रहा है। आज कोहाट के शहर ने फैसला कर दिया है कि कोहाट में टेलीफोन को बजना है इंशाअल्लाह। उधर उनको यह नवीद सुना दी है कि आपकी कोहाट की शरीयत हमने खत्म कर दी है। आज ये जलसा, ये जुनून, ये जज्बा, ये नवीद सुनाई है, दे रही है 19 दिसंबर की। आज ये जलसा, ये जुनून, ये नौजवानों का समंदर, ये शहर के दिल में लोगों का एक महफिल, एक मशरान की दुआओं के नीचे और दूसरे साइड पर यहाँ से चंद मीटर दूर उन बेईमानों का, उन पैराशूटर का, उन दागदारों का, उन गद्दारों का, उन चोरों का, उन लुटेरों का, उन ज़मीर फरोशों का, उन जालिमों का, उन कमिश्नर खोरों का, उन लुटेरों का, उनकी जो जिद्दी के हम कोहाट के हुकूक पर बैठेंगे, हमारी जिद्दी कि कोहाट का नौजवान कोहाट के हुकूक पे बैठेगा। कोहाट ने फैसला कर दिया है कि कोहाट के हुकूक पर कोहाट का नौजवान इंशाअल्लाह। पहले कहते थे कि टेलीफोन के पीछे बल्ला है। क्या है? बल्ला। अब वो खुद कह रहे हैं कि ये टेलीफोन के पीछे तो बला निकल आई है।
अब कह रहे हैं कि ये टेलीफोन के पीछे कोई और पार्टी है। आपके दोस्त दूसरे पार्टी में गए हैं, दूसरे तहसील में उन्हें दूसरी पार्टी ज्वाइन की है। आपका रास्ता हमवार कर रहे हैं। हम आपको कोहाट से भगाएंगे, चाहे आप किस चीज की भी टिकट ले आए इंशाल्लाह। हम आजाद और बाइख्तियार लोग हैं। कोहाट का शहर गैरतमंद लोगों का है। कोहाट के शहर के लोग आजाद और बाइख्तियार हैं। हम सब आजाद और बाइख्तियार लोग हैं। इंशाअल्लाह 19 दिसंबर की रात को आपके जोश से, आपके जज्बे से, आपके जुनून से, आपके सपोर्ट से, आपके वोट से जब हक परस्त कामयाब होंगे, तब हम दोबारा हक परस्तों को बुलाएंगे। हक परस्त दोबारा फैसला करेंगे कि हमने आजाद रहना है या कहीं और जाना है। आज बड़ी वाज़ेह है ये चीज। ये इलेक्शन 19 दिसंबर का इलेक्शन, ये कोहाट का डिफाइनिंग मूवमेंट है। ये कोहाट की नौजवानों के लिए एक सुनहरी मौका है। ये कोहाट के शहरियों के लिए एक सुनहरी मौका है। ये कोहाट की हर उस धरती के बेटे के लिए सुनहरी मौका है। हम आम लोग, हम एक जैसे लोग हैं, हम आम आवाम हैं। इस इलेक्शन में आम आवाम, हम जैसे लोग एक साइड पे, दूसरे साइड पे सरमायादार, जागीरदार, पैराशूटर, चोर, कमीशन खोर, जमीन फरोश। फैसला आपने करना है कि आपने इख्तियारात आम आवाम को देने हैं या दोबारा जागीरदार लोगों को देना है। चपरासी फरोशों पे आ रहा हूं मैं, सबर कर लो। आज हमारे इलेक्टेबल ने जलसे में कहा है कि शफीक पे मैंने एहसान किया है और जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। शेम और झूठे इंसान, आपने हमारे ऊपर क्या एहसान किया है? एहसान तो आप पर कोहाट के शहरियों ने किया है। आपको कहां से कहां पहुंचा दिया है, फिर भी आपने कोहाट के इख्तियारात को पेश डाला है। ये बात कान खोल के सुन लो कि आप चंद मीटर दूर जहां बैठे हैं, जहां जमीन फरोशों का और किराएदारों का जलसा शुरू है या खत्म हो गया है, जलसा तो नहीं कहूंगा, जलसी शुरू है। जो जलसी शुरू है वहां पे आप लोगों को जबरदस्ती डाइस पे खड़ा करके लोगों की बेइज्जतियां करवा रहे हैं। पैसों पे लोग बुलाए हुए हैं। आप लोगों को पैसों पे बुलाकर लोगों की जातियात पर हमले करते हैं। आप बिलो द बेल्ट सियासत करते हैं। हम ना बिलो द बेल्ट सियासत करेंगे, ना हम किसी की जातियात पे बात करेंगे। अगर किसी ने मेरे कोहाट की नौजवान की बेइज्जती की तो फिर सबसे पहले बेइज्जती हम करेंगे उसकी, इंशाल्लाह। ये तहरीक जो आज से 20 दिन पहले शुरू हुई, आज इस तहरीक कोहाट के गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, घर घर में पहुंच चुकी है। ये तहरीक अब हर कोहाटी की है। ये तहरीक में अब लाखों लोग आ चुके हैं। अब अकेले आज शफी जान नहीं है, हम सब शफी जान हैं। अगर किसी ने इस तहरीक के रास्ते में आने की कोशिश की
तो अल्लाह की कसम ये नौजवान आपके रास्ते में खड़े होंगे और आपको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये तहरीक, अगर कोई ये सोच रहा है कि 19 दिसंबर को खत्म होगी, 19 दिसंबर को ये तहरीक हरगिज़ खत्म नहीं होगी। इस तहरीक का पहला पड़ाव 19 दिसंबर को जरूर है। इस तहरीक का पहला पड़ाव 19 दिसंबर को है। ये तहरीक अपने पहले पड़ाव में सियासत पे जमे जो बैठे सियासी भगवान बने बैठे हैं उसका खात्मा करेंगे। ये तहरीक 19 दिसंबर को अपने पहले पड़ाव में जागीरदारों का खात्मा करेगी। ये तहरीक 19 दिसंबर को अपने पहले पड़ाव में सरमायादारों की खात्मा करेगी। ये तहरीक अपने पहले पड़ाव में 19 दिसंबर को पैराशूटर को भगाएगी। ये तहरीक अपने पहले पड़ाव में नौजवानों को अपने इख्तियारात का मालिक बनाएगी। ये तहरीक अपने पहले पड़ाव में 19 दिसंबर को सियासी भगवानों की ताबूत में कील ठोकेंगे इंशाल्लाह। आज आप धमकियां दे रहे हैं, आप लोगों को कॉल्स कर रहे हैं, आप वर्कर्स को कॉल कर रहे हैं, आप जिसकी मुद्दई बनी है उसके लिए जलसे करवा रहे हैं, आप अपने लोगों को कॉल्स करके जबरदस्ती उनके जलसे रुकवा रहे हैं। आज आपने इस जलसे पर पुलिस को भेजा, आपने अपना ज़र्फ दिखाया। 19 दिसंबर को पूरा कोहाट आपको अपना ज़र्फ दिखाएगी इंशाल्लाह। हम अपने मंशूर पे आएंगे। हम जीतने के बाद क्या करेंगे? हम सबसे पहले जितना हमें तरक्याती फंड मिलेगा उस जैसे मिलेगा उसी दिन हम अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हम उसमें फिगर बताएंगे आपको कि हमें इस फिगर में तरक्याती फंड मिल गया है और फिस्कल ईयर के एंड पे दोबारा हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हम आपको बताएंगे, हम कोहाट की आवाम को बताएंगे कि आपका जो हक था, जो तरक्याती फंड में हमें मिला था, उसका एक एक पैसा कहाँ लगा। हम अपना स्टार्ट अपनी खुद एहतिसाबी से स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरा, ये मेयर के इलेक्शन है। मेयर के इख्तियारात एमएनए और एमपी से अलग होते हैं। मेयर टीएमए, डब्ल्यूएसएससी और जितने भी सोशल सेक्टर है उसका हेड होता है। जितनी भी सर्विसेज आवाम को दी जाती है उसका हेड होता है वो, और वो सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए वो चेयर करता है। हम सारे जब इंतकाल करते हैं किसी जमीन प्लॉट की तो हमसे 6% टैक्स काटा जाता है। ये सारी बातें जरा सोचने की है। उस 6% में 2% सीधा टीएमए के पास जाता है। उस 2% के बदले टीएमए ने आपको सर्विसेज देनी होती है। तो क्या आपको सर्विसेज मिलती है? नहीं। क्या आपको सर्विसेज मिलती है? जरा तेज बताएं। क्या आपके गली मोहल्ले साफ होते हैं? क्या आपके घर में साफ पीने का पानी आता है? क्या आपके सीवरेज का सिस्टम ठीक है? क्या आपकी सड़कें ठीक है? क्या आपकी सड़कों की सफाई होती है? तो ये जब हम आएंगे तो हम ये मेक श्योर कराएंगे ये सारी चीजें आपको टीएमए देगी इंशाल्लाह। हम डब्ल्यूएसएससी का किबला भी दुरुस्त करेंगे इंशाल्लाह। हमारी जंग डब्ल्यूएसएससी के वर्कर और टीएमए के वर्कर से नहीं है, उस पे बैटरी माफिया से है। हम उनका किबला दुरुस्त करेंगे। आज जो 3-3 और 2.5 लाख डब्ल्यूएसएससी के अफसरान तनख्वाहें लेते हैं, सरकारी गाड़ियों में घूमते हैं, ग्रीन नंबर प्लेट वाली बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, किसी का ताल्लुक सवाबी से है तो किसी का ताल्लुक मर्दान नौशहरा से है। हम इनको भी भगाएंगे और कोहाट की लोगों को अपने इख्तियारात का मालिक बनाएंगे इंशाअल्लाह। हम एजुकेशन पे काम करेंगे।
आज कोहाट के आप मुज़ाफ़रात की यूनियन काउंसिल में जाएं, आज बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, कोई सुरगुल से आया हुआ है, मेरे पीछे तहरीक के मेरे दोस्त शाहपुर के बैठी हुए हैं दोस्त। मुज़ाफ़रात में एक यूनियन काउंसिल में 70 हजार आबादी एक विलेज काउंसिल में होती है और वहाँ एक प्राइमरी स्कूल होता है और हमारे कोहाट की बेटी और बेटियां 4-4 किलोमीटर पैदल जाके स्कूलों में पढ़ती हैं। तो हम आबादी के हिसाब से नए प्राइमरी स्कूल भी बनाएंगे। हम मौजूदा प्राइमरी स्कूल को मिडिल का दर्जा देंगे और जहां हाई स्कूल की जरूरत होगी हम हाई स्कूल भी बनाएंगे इंशाल्लाह। हम हेल्थ पे भी काम करेंगे। हम इनकी तरह नहीं है कि LMH को मस्मार करके छोड़ दें। हम इनकी तरह नहीं है कि हम अस्पतालों को मस्मार करके उनको खंडर बना दें। LMH परवेज खटक साहब के दौर में इसका इफ्तिताह हुआ था। परवेज खटक साहब की गवर्नमेंट में चली गई। इस गवर्नमेंट को भी 3 साल हो गए और इन एलओ की हालत यह है कि इनसे एक अस्पताल का पहला बेड अभी तक नहीं कंप्लीट हुआ, तो ये आगे अस्पताल कैसे बनाएंगे? मेरे ख्याल में यहाँ इनको कमीशन नहीं मिल रही। इंशाल्लाह हम LMH को भी ठीक करेंगे, हम DHQ को भी ठीक करेंगे, हम DHQ में जितने मसाइल है वो भी ठीक करेंगे इंशाल्लाह। हम सैनिटेशन का सिटी के लिए नया निजाम लेके आएंगे, हम सीवरेज का नया निजाम लेके आएंगे, हम इनकी तरह रिसाइकल प्लांट में कमीशन भी नहीं लेंगे इंशाल्लाह। आखिर में सर्दी बहुत है, बात मुख्तसर करेंगे। 19 दिसंबर जो जंग, जो कैंपेन हमने चलाई 20-25 दिन, उसमें सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करूंगा कि इस 20-25 दिनों में मीडिया हमारे साथ बिल्कुल एक सतून की तरह खड़ी रही। आपने हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कवर किए, आपने हमारे जलसे भी कवर किए, आपने हमारी बात अवाम तक पहुंचाई। तो मैं कहता हूं मीडिया के लिए एक बहुत बेहतरीन क्लैपिंग होनी चाहिए। हम पुलिस का भी शुक्रिया अदा करते हैं, हम इंतजामिया का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि इस पे प्रेशर होने के बावजूद इन्होंने सपोर्ट किया, इन्होंने मदद की। आप सबका बहुत शुक्रिया। आखिर में कल किसी ने जलसे में कहा है कि हमें 14,000 पोस्टल बैलेट बढ़ गया। दबंग 14,000 पोस्टल बैलेट बढ़ गया। झूठ की भी हद होती है और बेशर्मी की भी हद होती है। इतने अवाम के सामने इतने दलड़े से झूठ कैसे बोलते हैं पता नहीं ये लोग। झूठे और रायकार पे अल्लाह की लानत। और झूठे इंसान इस बल्दियात में पोस्टल बैलेट है ही नहीं। आप किसको मैं मीडिया के थ्रू इंतजामिया को भी वार्न कर रहा हूँ, अगर ये इनका प्लान है कि 14,000 बैलेट का ये कह रहे हैं और ये बैलेट इन्होंने पोलिंग डे पोल करने हैं, तो अल्लाह की कसम ना हमने धांधली कर दी। हम साफ और शफाफ इलेक्शन चाहते हैं और हम खुद साफ और शफाफ इलेक्शन करेंगे। हम किसी धांधली का ना हिस्सा है ना हिस्सा बनेंगे। और अगर किसी ने धांधली की तो अल्लाह की कसम कोहाट की हर एक हाईवे कोहाट का नौजवान बंद करेगा इंशाल्लाह। हमारे मुखालिफ कैंपों में इतनी बेचैनी है, मायूसी है कि अब वो कौमी इदारों पे बात करने लगे हैं, वो कौमी इदारों को बीच में खींच रहे हैं। तो मैं इलेक्शन कमीशन से भी दरख्वास्त करता हूं कि आप इन पे एक्शन ले। आप कैसे किसी कौमी इदारे को तनकीद का निशाना खुलेआम बनाते हैं, तो हम इसका हिसाब भी आपसे लेंगे इंशाअल्लाह।
हमारा मुकाबला इस वक्त जागीरदार और सरमायादार सोच से और सरमायादारों से है। 19 दिसंबर जिहाद का दिन है। 19 AB हमजा दिसंबर खान iPhone 11 जंग का दिन है, जो जंग हमने 20 दिन पहले छेड़ी थी। 19 दिसंबर को यह फैसला होना है कि इस कोहाट के धरती पर आम कोहाट की हुकूमत होगी या वही जागीरदाराना सोच की हुकूमत होगी जो चोर दरवाजे से आना चाहते हैं। 19 दिसंबर को आप सब ने निकलना है, घरों से निकलेंगे, सुबह सवेरे निकलेंगे, पार्टी होगी, से निकलोगे, जोश से निकलोगे, जुनून से निकलोगे, जरा जुनून से निकलोगे, करोगे, स्टेप लगाओगे, को जिताओगे, पार्टी को जिताओगे, को भगाओगे, को भगाओगे, मुतबर करोगे, दिसंबर की रात को पूरे कोर्ट में इंशाल्लाह दुआ कैंपेन की आखिरी दुआ, इंशाल्लाह जीत हक की होगी और शफी जान की होगी। किसी और ये हक के लोग हैं। मरखी गई सवाल अल्लाह ताला दी कुआट दा मशरवरी दे नौजवान पसर बाजरावाली आमीन। शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। या अल्लाह ताला तेरे लोई बादशाह है, या अल्लाह ताला तेरी मु खालिक मालिक और राजी के, या अल्लाह ताला मुता पैदा करियो, या अल्लाह ताला इज्जत तारा करेगा, या अल्लाह ताला इज्जत और जिल्लत देता पलास किदा, या अल्लाह ताला मशरवली हो देता पे इख्तियार किदा, या अल्लाह ताला जदीद कुहाट गरीब व आवाम द खतरा, या अल्लाह ताला जदीद कुहाट मशुमान द खतरा, या अल्लाह ताला जदीद कुहाट गरीबान द खतरा, या अल्लाह ताला चाच हक द पारा मेहनत करेगा, इखलास सर मेहनत करेगा, अल्लाह तो ताजर वेर की आमीन। या अल्लाह ताला सवान बल सवा यो अहम और इज्जत दिबुंगा बे खैबर पख्तूनख्वा द पारा खसूसन मुदी अखपल इलाके को हार द पारा, या अल्लाह ताला मु मेहनत करेगा इखलास द पारा, या अल्लाह ताला इमुदा इखलास मखबल दरबार की कबूल के आमीन। या अल्लाह ताला इमुदा वो इमुदा बचे द कुहार बचे शफी जान दिन पे इखलास सर वतलेगा नदी जुड़ना तखबरी नदी इरादोना तखबरी नदी एहसासातना तखबरी। या अल्लाह ताला दगा द खिदमत बोझ दा दे पोलो बाने औरवाचे, और या अल्लाह ताला अगना बात तौर द तौफीक करके चिद कोहाट खिदमत वकी द गरीबान खिदमत वकी और हम दे सरा द तासु टेलो ढेर शुक्रिया। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्की मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबी अजमाइन।